हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज है भागवत पुराण का समाप्ति दिवस और आज ही है हवन। हवन का भी मैं इसी में सब कुछ मर्ज करके आपको दिखाऊंगी। रात में होगा हवन और आज सुदामा चरित होगी और हम लोगों को मिलेगा, मुझे और पांडे जी को मिलेगा गुरु मंत्र, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे लिए जो ये पल है ना, शायद इसको हम शब्द में नहीं बता सकते कि हमारे लिए आज का पल क्या होगा। और आप ये ब्लॉग देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, हो सकता है इस ब्लॉग में थोड़ा डांस और ये सब चीज़ें कम होंगी, पर जो ये ब्लॉग है ना, ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सो यहाँ पे हम और पांडे जी रेडी होके आ गए थे गुरु मंत्र के लिए, क्योंकि पहले पूजा होगी। यहाँ पे बहुत सारी पूजाएं होती हैं गुरु मंत्र की। और जो आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना, इसका सारा श्रेय मैं अपने घर वालों को देना चाहूँगी। जो मेरे कहते हैं ना, आपका जो घर होता है, जो आपके मार्गदर्शक होते हैं ना, वही सब कुछ होते हैं आपके जीवन में। क्योंकि अभी हम अपने जीवन में इतने बड़े नहीं हुए हैं जो हम बहुत सारी चीज़ों का डिसीज़न ले पाए। हम अपनी ये जो हम लोग को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस चीज़ के लिए हम बहुत छोटे हैं। बहुत छोटी उम्र में हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, और सिर्फ हमारे बड़ों की वजह से जो आज ये दिन हमारे जीवन में, ये सिर्फ हमारे बड़ों का क्रेडिट है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं, क्योंकि शायद हमें इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है कि हमें, और हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो रहे थे। स्पेशली पांडे जी को लग रहा था कि यार मैं ये सब कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। वो इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़ थे। फिर घर वालों के समझाने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा समझ में आई, और फिर हम लोग ने इस चीज़ का डिसीज़न लिया कि अगर भगवान हमें चाह रहे हैं और इतना बड़ा मौका दे रहे हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और भागवत में बोला जाता है कि 36 करोड़ देवी देवता की स्थापना होती है, और उनके सामने हमें गुरु मंत्र लेने का ये अवसर मिल रहा है, तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए था। तो फाइनली पूरे 10 दिन से इस चीज़ की बात चल रही थी, मतलब 7-8 दिन से, और फाइनली आज हम गुरु मंत्र ले रहे हैं। क्योंकि आज फिर गुरु जी आ रहे हैं। पहले दिन आए थे और आज आ रहे हैं जो गुरु जी हैं, मम्मी पापा के और चाचू चाची के भी वही गुरुजी हैं जो जिनसे हम लोग गुरु मंत्र ले रहे हैं। और वो बहुत ही सिद्ध गुरुजी हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत ही सिद्ध गुरुजी हैं। यहाँ पे माँ गठान बांधने के लिए बोल रही थी, तो फिर मैंने बोला कि स्टार्टिंग में हम लोग की गठान बेटू ने बांधी थी, तो वही बांध देगी, मतलब उसी को वही बांध देगी अगर वो यहाँ पे है। अगर वो नहीं होती तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे उसी से बंधवाया, मतलब बेटू मतलब मेरी नंद, उसने हम लोग की हमेशा गांठ वगैरह बांधी है। तो ये है कि अगर वही बांधती आ रही हर चीज़ में, तो उससे ही बंधवाते हैं। तो ये डिस्कशन यहाँ पे हुआ, और बेटू आएगी और गांठ बांधेगी। तो मैं आपसे बता रही थी गुरु मंत्र के लिए कि मैंने अभी तक मेरे कोई भी फ्रेंड सर्कल पे अभी नहीं देखा कि किसी ने अभी गुरु मंत्र लिया है। तो मुझे इस चीज़ में बहुत, और जिस टाइम पे मुझे गुरु मंत्र मिलेगा ना, सच बता रही हूँ, उस वक्त पे मैं आपको बताऊँगी कि मेरी पूरी बॉडी ठंडी हो चुकी थी पूरी। मतलब उस वक्त की जो फीलिंग है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर ये आ गई थी गठान बांधने के लिए। जो ये जोड़े की गठान होती है ना, मतलब इसने ही मेरी हर जगह पे गठान बांधी है। हर जगह पे इसने ही मेरी गठान बांधी है, चाहे वो शादी वाला फेरा हो या फिर जब मिशी हुई है तब, बहुत मतलब जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ है उसने ही किया है। तो वो यहाँ पे थी, तो मैंने सोचा कि उसको ये सब चीज़ करने का मौका मिले, क्योंकि जो जिसका चीज़ है ना, वो उससे ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम बैठे हुए थे, बहुत सारी पूजा होगी, थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग है, जो भी हम सब आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी सब कुछ है हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। यहाँ पर मैं पैर पड़ रही थी, क्योंकि ये सभी चीज़ें हैं ना, बहुत सौभाग्य से मिलती हैं, बहुत सौभाग्य। हर रिश्ते का एक महत्व होता है जीवन में। जो भी रिश्ते बने हैं, चाहे वो मम्मी पापा के हैं, सास ससुर के हों, या फिर नंद के हों, भाई बहन के हों, देवर के हों, हर रिश्ते का एक महत्व बना है। और हर रिश्ते में एक चीज़ बनाई गई है कि इसको ये करना है, तो उस चीज़ को ना मतलब बहुत प्यार से निभाना चाहिए। क्योंकि हर रिश्ता बहुत मुश्किल से जीवन में मिलता है, चाहे वो किसी का भी हो। जब शादी होती है तो सिर्फ एक हस्बैंड से रिश्ता नहीं जुड़ता, उसके पूरे परिवार से रिश्ता जुड़ता है। और अगर आप उसको बहुत प्यार से निभाओगे ना, तो बहुत, आज मुझे पूरा ससुराल सिर्फ इसलिए मानता है, मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि आज मुझे सब लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि मैं सबको दिल से बहुत ज़्यादा मानती हूँ। शायद इसलिए मुझे सब लोग बहुत मानते हैं। और आज मैं यहाँ पे जब पूजा कर रही थी ना, मेरे मन में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और जो मैंने ये साड़ी पहनी हुई है ना, ये मेरी चढ़ाव की साड़ी है। इसको मैंने आज सेकंड टाइम पहनी, सेकंड या थर्ड टाइम ऑलमोस्ट, मतलब सेकंड या था। उस चढ़ाव में तो मैंने पहनी नहीं थी, वो भी उड़ाया गया था क्योंकि टाइम नहीं था चेंज करने का। और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट साड़ी है जो मेरी यहाँ से गई हुई थी। और ओढ़नी बस मैंने अलग से ली है। थोड़ा ब्लाउज़ का मैंने किया था, क्योंकि उस समय मैं थोड़ा पतली हो गई थी, और पतली थी इस समय, थोड़ा सा मेरी बॉडी थोड़ा हैवी है। और आप देख सकते हो जवा कितना अच्छा हो गया है पूरा। मतलब आज अंतिम दिवस है और पूरा समाप्त हो जाएगा, तो मतलब जब आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा था। और यहाँ की जो मतलब वाइब थी ना इस रूम की, बहुत ही पॉजिटिव थी, बहुत ही। जब हम लोग पूजा कर रहे थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छे से सारी पूजाएं हुई, सब कुछ हुआ बहुत अच्छे से। मतलब पंडित जी ने इतने अच्छे से विधिवत करवाया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे अभी पूजा होगी, गुरु मंत्र हमको पंडित जी से मिलेगा, जो हम लोग के मेन पंडित जी हैं।
उनसे मिलेगा। वो मंत्र हम लोग को स्टेज में मिलेगा, वो भी आप देखिएगा, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज सारा ब्लॉग मतलब इस सारे ब्लॉग में थोड़ा हम लोग रहेंगे, मैं और पांडे जी रहेंगे इस वाले ब्लॉग में, क्योंकि साईं शायद यहीं पे ज़्यादा शूट कर पाया था, बाहर शूट नहीं कर पाया था। तो यहाँ की भी आप चीज़ें इंजॉय करो और देखो। अगर मैं ओरिजिनल वॉइस पे डालती हूँ, आप देखो और इन्जॉय करो यहाँ की चीज़ें, जो भी पंडित जी करवा रहे थे वो सब आप देखो। स्वस्तेन इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तेन मूढः ओम सुखाय नमो सुमुखस्य कदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः विनाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणः दक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि प्रणेच्छयामि पूजारम्भे काले च प्रवेशे निर्गते तथा संग्रामे संग्रहेषु विदुषस्य जायते वक्रगामहं चतुर्भुजं पुष्टिसंजायते सर्वविघ्नोपशान्तये अनेक सिद्ध्यर्थं पूजतो या सुराश्रये सर्वविघ्नास्तस्मै गणाधिपतये नमः सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवान द्वारिकाधीश परम मित्र है, खबर पत्नी को भी नहीं है। और यहाँ भी अगर किसी बड़े श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। भागवत महापुराण यानी जो बच्चे आद्यः श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो पूजनं तथा च अहं अतिगुरुमंत्र प्रार्थये श्रीमन्महागणाधिपतये पार्वती नमस्तेकारा पूजनम् अहं करिष्ये वा करिष्यामहे जागरूक के बारे में दैवं तरुपतदैवति ज्योतिरेकस्मिन् मनासि संकल्पं संकल्पं सिद्धिरस्तु पुष्टस्तु विनोस्तु। तो यहाँ पे अब हम आ गए थे भागवत सुनने के लिए। भागवत अपने टाइम पे ही चल रही थी और अब हम यहाँ पे आके भागवत सुनेंगे और गुरुजी आने वाले हैं। अब गुरुजी का हम सब वेट कर रहे हैं कि गुरुजी आएंगे और आज भागवत का पूरा समापन की अच्छे से कथा करेंगे। और हमारा आज डांस बस थोड़ा सा ही होगा, तो थोड़ा सा डांस जो भी होगा आप वो सब इन्जॉय करना और कथा आप इन्जॉय करो यहाँ पे। और यहाँ पे चाचू भी बहुत अच्छे से माला अर्पण करेंगे गुरुजी को और बाबा को, आप वो भी देखना, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इनके पास तो कोई कमी है नहीं, धन संपत्ति रूप यौवन सब कुछ है इनके पास, हमारे पुत्र हैं। और कहीं यही अधर्मी हो गए तो फिर अधर्म का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए अब इन सबको लेकर के आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। तो भगवान मिले सत्संग सुनन को, नयन मिले दर्शन करने को, नयन मिले दर्शन करने को, हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले हरि नाम जपन को, मिले नवन नवन को। यहाँ सब हम घर के सारे लोग जितने भी लोग थे हम सब यहाँ पे वेट कर रहे थे कि गुरुजी आएंगे। उनको कलश दिखाया जाता है, ये जो ज्योति वाला कलश होता है ये इनको दिखाया जाता है। जब वो आते हैं तो पूरे घर के लोग, हम लोग सब लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, मम्मी, चाची, मैं, बेटू स्नेहा, सानवी और भी चाचू राज, सब लोग मतलब नमन, सब लोग खड़े थे। बहुत पांडे जी, मतलब जितने भी लोग हम लोग पॉसिबल हो सकता है। तो और यहाँ पे गुरुजी की जो गाड़ी है वो यहाँ पे आ चुकी थी। उनकी गाड़ी बहुत स्पीड में चलती है, बहुत आ चुकी थी। और यहाँ से आप सारा ब्लॉग में इंजॉय करो कि यहाँ पे क्या क्या होता है, मतलब ओरिजिनल वॉइस पे आप इंजॉय करो। सब लोग यहाँ पे माला अर्पण होगा गुरुजी का और आप गुरुजी के फेस पे देख सकते हो कितना तेज है। और गुरुजी जो जो भी करेंगे ना, आप सब कुछ देख के आप सब कुछ समझने की कोशिश करना कि क्या क्या है। और बाकी मैं आपसे आगे मिलती हूँ, दिखाती हूँ कि और आगे आगे क्या क्या होगा इसमें। अब इसके बाद मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, अब आप सब कुछ समझने की कोशिश करना कि इसमें क्या क्या हुआ है। बाकी मैं आपको आगे बताती हूँ कि और क्या क्या था यहाँ पे। जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। देवाय
वामन हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय राम सीताराम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। पुष्पां करेशरी श्री माल्यादि सुगंधिनी कालज्ञानि प्रभो नयावतानि पुष्पाणि पूजार्थं तापमाश्रीषद्वन्देव चरणकमले पुष्पं पुष्पमालिकां च समर्पयामि। आराधनं प्रज्वालयेत जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वाला मालिनी पुनः मालिन्यै नमः। शनि प्रजा शनि प्रभु शनि लोक शनि शनि अग्निहितामोरापयोरेतो अशनाशुभक्त। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। 5 मिनट आप लोग विराजमान हो जाइए और श्रीमद् भागवत जी का विश्राम हो जाए। सुंदर कार्तिक का महीना और आज गुरुवार और गुरु जी की शरण में पांडे परिवार है और सुंदर राम मंत्र ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है। आइए 2 मिनट हम सभी भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, कीर्तन करें, दीक्षा का कार्यक्रम हो जाए, फिर कथा विश्राम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय Papa nggak boleh. Papa udah kok boleh. Hah? Udah kok boleh, Papa. Hah? Udah Papa kok boleh. Papa ka na, balik ko. Ay, lala. Iyo. पापा ना एक बहुत कुल लिस्ट में ऐड हो गया है। जो लिस्ट में भगवान के पास जाएगी और भगवान कहेंगे अरे वाह दिल्लू के पापा तो बहुत अच्छे हैं। फिर भगवान जी दिल्लू के पापा को कहेंगे वेरी गुड। फिर दिल्लू वेरी खुश हो जाएगी, हो जाएगी खुश ना। Papa boleh. जा ले 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 वहाँ से जा 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 देखिए जा 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 लिया गाड़ी लिया जा जा साईं मामा है जा लिया गाड़ी। प्रणमामि पुनः पुनः
करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विभेसेन्दम वदस्य कुटे सयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यपौत्रं कर्मसं पराशरात्मजं वन्दे सुप्ताकं तपोनिधिं शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमात्मं जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विद्यसीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां अतुलितबलधामं हेमा शरणं मम ओम श्री राम शरणं मम ओम श्री राम शरणं मम ओम श्री राम शरणं मम ओम श्री सीता शरणं मम ओम श्री सीता शरणं मम ओम श्री सीता शरणं मम मैं श्री सीताराम जी के शरण में हूँ मैं श्री सीताराम जी के शरण में हूँ मैं श्री सीताराम जी के शरण में हूँ। ये मंत्र लेने का तात्पर्य भगवान जी उपचार प्राप्त करने का नाम मंत्र दीक्षा शरणागति है। दियते ज्ञान संबोधा क्षेत्र पाप संशय दियते चेते सादीक्षा भी देते जिसके देने से ज्ञान का संबोधन होकर जन्म जन्मादिक पापों का विसर्जन हो जाए उस प्रक्रिया में प्रवेश करने का स्वीकार करने का आत्मसात करने का नाम मंत्र दीक्षा शरणागति भगवान का उपदेश कहलाता है। मननाथ त्रायते इस मंत्र जिसके मनन करने से हमें प्राण रक्षा को राजपाट सो करके वनवास लिया उसके बाद भजन करके परमात्मा में भी है। तो इस सनातन धर्म का कोई आदि अंत नहीं। सनातन वही है जो चलता था चल रहा है चलता ही रहेगा। पर अब अवरोधक तत्व कलिकाल के प्रभाव से ये मुसलमान से बन गए हैं तो लगता है बड़े अच्छी बड़ी एकता है। देखिए ये सब दुर्गुणी व्यक्ति हैं ये मलेच्छ है हमारे यहाँ से निष्कासित लोग हैं। मलेच्छ बड़ा मलेच्छ है बड़ा गंदा है असौच अपवित्र है उससे कोई साधना नहीं होती 7 दिन में नहाते हैं। तो इस प्रकार से वो मलेच्छ लोग होते हैं। मलेच्छों में दुष्ट व्यक्तियों में बड़ी यूनिटी होती है। जैसे कुआं है कुएं के जल को गंदा करना है 1 लीटर मिट्टी का तेल डाल दीजिए गंदा हो जाएगा बदबू आ जाएगी। पर इसमें सत्संग रूपी मिठास लानी है तो 10 कुंतल शक्कर डालेंगे तब जाके मिठास आएगी और मत देंगे तो कहते चिचड़ी आ जाए। सीताराम 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 जय सीताराम 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 की बनाई पद्धति के अनुसार हम यदि मनमुखी मंत्र का जप करते हैं तो भगवान के दूत उसे पकड़ लेते हैं। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी
बुलंद को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग फल बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भजेन्द्रहारम सदा वसंतम भवं भवानी श्रीकृष्ण संसार राधा कृपाल कृपालवाला चित्रधरा दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः मेव नाथा सदैव आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं। भाषणियों में सद्भावना होगा, कल्याण हो, माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अखंड भारत की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये। गुरुजी फिर नीचे आ चुके थे, थोड़ा सा उन्होंने प्रसाद लिया, पापा प्रणाम कर रहे थे, पापा ने दक्षिणा वगैरह दी। भगवान के आशीर्वाद से, गुरुजी के मार्गदर्शन से हमारे घर में इतनी बड़ा जो यज्ञ था वो अच्छे से पूरा हो गया। सबका बहुत ज़्यादा श्रेय था, सबका, किसी एक का श्रेय नहीं था, पूरे घर में सबका श्रेय था। मतलब सबने बहुत ज़्यादा इसमें अपना अपना जिससे जो भी हो सका है वो योगदान किया है, तब जाके इतना बड़ा जो ये भागवत महायज्ञ होता है ये जाके पूर्ण हुआ था। अब यहाँ पे हो रही थी हवन की तैयारी, जो कि सब कुछ गुरुजी चले गए थे और पंडित जी लोग जो भी थे सब कुछ यहाँ पे हवन की तैयारी कर रहे थे। छत पे ही हवन होगा आज, इतने दिन की जो भागवत थी उसकी समाप्ति का पूर्ण हवन होगा। अब आपको उसकी मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि क्या क्या सब लोग करते हैं। तो बाबा यहाँ पे आ चुके थे, बाबा हवन के लिए बैठ चुके थे। एक्चुअली बाबा को नीचे बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो बाबा नीचे बैठ के हवन करेंगे, क्योंकि बाबा ने पूरी जो पूजा है ना वो नीचे बैठ के ही की है। वो थोड़ा टफ था बाबा के लिए, बट कहते हैं ना कि भगवान सारी शक्ति दे देता है सब कुछ करने की। तो यहाँ पे हवन स्टार्ट हो चुका था, बहुत अच्छे से, बहुत देर तक हवन हुआ। घर के सब लोगों ने बहुत अच्छे से हवन किया, हम सब ने मिलके बहुत अच्छे से। पहले कुछ चीज़ें जो थी हवन की वो सिर्फ बाबा को करनी थी, फिर लास्ट में सारे फैमिली मेम्बर्स को सबको धीरे धीरे मौका मिलता, बड़ों से लेके फिर छोटों तक को सबको हवन का मौका मिल रहा था। आज से थोड़ा ठंड स्टार्ट हो गई थी और यहाँ सब बॉयज़ को भी आंटी ना महावर लगा रही थी, बोल रही थी कि महावर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब इतना भाग रहे थे ना, पर आंटी बोल रही थी कि नहीं नहीं लगाना ज़रूरी होता है, और वो ना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सक रहा था उतना वाला महावर लगा रही थी। ये सब उतना भाग रहे थे और उतना ही वो आंटी महावर लगा रही थी। तो ये छोटी छोटी जो क्लिप्स होती है ना जो मैंने रिकॉर्ड की हैं, ये जब बाद में देखो ना तो ये बहुत मेमोरेबल ऐसा लगता था यार सच में। फिर यहाँ पे सब मम्मी, चाची, दादी सब लोग बैठ चुकी थी। पहले ये दादी लोग का जितना था ना इन लोग बैठ चुकी थी, यहाँ पे मम्मी पापा बैठ चुके थे और बड़ी बुआ और बड़े फूफा बैठे थे, उधर तरफ दादी लोग बैठी हुई थी। अभी चाची नहीं बैठी थी, चाची हम लोग के उसमें बैठेंगे। तो अभी मम्मी पापा बैठे हुए थे और बड़ी बुआ बड़े फूफा जी, उधर तरफ दादी बैठी हुई थी, छोटी दादी और बब्बा लोग बैठे हुए थे। तो इस तरीके के पूरा हवन, जो हवन में होता है ना साथ में जोड़ा वाला जो होता है ना गांठ, वो ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, चाहे दोनों के पास एक पल्लू हो या फिर मतलब कुछ भी, दोनों के ऊपर वो चीज़ होनी चाहिए। ये पूजा का ये रूल ही होता है कि इस तरीके से पूजा की जाती है। तो बहुत अच्छे से हवन हो रहा था। अब आप हवन एंजॉय करिए, हवन भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। हवन में जो जो भी चीज़ थी ना वो मंत्र बहुत अच्छा लगेगा, तो आप हवन एंजॉय करिए। उनके लिए हम बोल देंगे, हम बोल देंगे। फिर यहाँ पे बैठे थे मैं, पांडे जी, चाचू, चाची, स्नेहा, राज और छोटी बुआ और फूफा, और यहाँ पे बैठेगा यशु और सानवी भी बैठेगी। तो मतलब इस तरीके से ना सारे बच्चे भी बैठ के एक बार में बड़े हवन करेंगे। इस तरीके से ना सारा हवन हो जाएगा और इसके बाद जो भी बच्चे बचेंगे वो इसके नेक्स्ट वाले उसमें बैठ के हवन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे, उस चीज़ों का डिस्कशन चल रहा था। और पंडित जी कुछ हम लोग को मतलब जो जल दिया जाता है ऐसे पीने के लिए 3 बार और फिर ऐसे आचमनी के लिए वो सब दे रहे थे हम लोग को, और बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे।
तो बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब ये सब चीज़ें मैं एडिट करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये टाइम इतना जल्दी चला गया, पूरे 7 दिन निकल गए, इतना जल्दी हो गया सब कुछ। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं जब, बहुत अच्छा भी लगता है। तो अब ये वाला ब्लॉग मतलब और भी चीज़ें जो ये हवन वाला है सब आप ये सब इन्जॉय करो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। स्वाहा ओम एकदंष्ट्राय स्वाहा ओम ऐरावताय स्वाहा ओम ओषधिन्याय स्वाहा ओम बंधनाय स्वाहा ओम दिव्यकाय स्वाहा ओम कमलाय स्वाहा ओम भीषणाय स्वाहा ओम कल्याय स्वाहा ओम भट्टाय स्वाहा ओम लाय स्वाहा ओम हरवे स्वाहा ओम चंद्रवारुणाय स्वाहा ओम पटाटोपाय स्वाहा ओम जटालाय स्वाहा ओम पृथ्वी स्वाहा ओम घटेश्वराय स्वाहा ओम मृदंगाय स्वाहा ओम मणिमानाय स्वाहा ओम गणबंधवे स्वाहा। पहचान है कि वहाँ तेरे लोग उधर सारे से दिखते वृंदावन गए थे वहाँ लोग बड़े बड़े थे अयोध्या में जाना चलेगा आईडी कार्ड है। हरि ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः त्रिवार विष्णु 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 चारे तत् पूर्वोच्च विद्य गुण ग्रंथ से प्रतिष्ठायां संपूर्ण कर्मणि तो इथौ हो कार्तिक मासे शुक्ल पक्ष चतुर्थ्यां संपूर्ण कर्मणि इथौ हो जमाने नाम गोत्यः नाम गोत्र ले लीजिएगा मन कह लीजिएगा। समस्त दुरितयक्षायथार्थम अद्य हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताहे ज्ञाने के उपलक्ष्ये हवन कर्मणो रान्ते ब्राह्मण दक्षिणां तत्त्वमहं संप्रदद्यते जागतो दूरमुदय विदैवन्ता दुसुसतथैव दूरंगमं ज्योतिभां ज्योतिरेकं ओम कृष्णवीराय स्वाहा ओम दंतुराय स्वाहा ओम धनदाय स्वाहा ओम नागकर्णाय स्वाहा ओम महाबलाय स्वाहा ओम भेदकाराय स्वाहा ओम चीकराय स्वाहा ओम सिंहाय स्वाहा ओम मृगाय स्वाहा। फिर यहाँ पे हम लोग सब लोग थोड़ा सा स्नैप ले रहे थे। आज हम लोग ने सब लोग ने 2-2 बार साड़ी चेंज की हम लोग ने सब ने, तो बहुत हम लोग थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह लेने की कोशिश कर रहे थे। एक बार जब कथा हो रही तब हम लोग ने सारा कॉस्ट्यूम चेंज किया था, उसके बाद जब हवन हो रहा था तब। आपको सच बताऊँ ना, हम लोग ने सब कुछ इतना ज़्यादा मतलब हम लोग के अंदर एक्साइटमेंट था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हम लोग हर चीज़ इतने अच्छे से इन्जॉय करते थे ना कि आपको मैं बता नहीं सकती। यहाँ बाबा हवन कर रहे थे, अभी भी उनका हवन चल रहा था, क्योंकि बहुत टाइम लगता है हवन में, बहुत देर तक 1-2-3 घंटे हवन हुआ था, मुझे लगता है अप्रॉक्स 3 घंटे तक हवन पूरा चला था। साईं की मस्तियाँ चल रही थी और कल साईं चला जाएगा। इसी ब्लॉग में भी मैं उसमें हवन भंडारे वाला भी सब कुछ एडिट कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा भंडारे का मैंने कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि साईं चला गया था तो मैंने इसलिए अलग से कुछ बनाया नहीं है। यहाँ पे बाबा हवन अभी भी कर रहे थे, उनका हवन का सारा प्रोसेस अभी भी चल रहा था, तो ये भी आप सब कुछ देखो और एंजॉय करो। एकदम प्रहलादस्य महात्मना स्वाहा मन्मन्त्राणि भद्रवेली तस्य विमोक्षणा मंत्रा ताराश्य विष्णुर हय सिरादया स्वाहा अरुण धानवंतर मात्सं पावनं कार्यरते केवल भगवत पदं प्रदार्थे दिवकुशं स्वाहा देवासुर महायुक्तं राजवंशानुकीर्णं इक्ष्वाकुजन्म तद्वंसा तद्युक्तस्य महात्मना स्वाहा लोपाख्यान भक्तोक्तं पारोपाख्यान एव च ताशौर्यवसानुगतपुनस्तादाद्यानगादया स्वाहा सौगन्यं चातताति गुणस्य धीमता भगवानादोक्षा हरिव सत्य दुहित मंत्र श्रेय पुण्य भगवत गुणोदयं स्वाहा हरिव। यहाँ पे रात काफ़ी थी, पर यहाँ पे सब लोग पूरे घर के सभी लोग बैठे हुए थे, बब्बा के सारे भाई बैठे हुए थे, हम सब बैठे हुए थे, बुआ, सानवी, स्नेहा, रुचि दीदी और मुस्कान, सब लोग बैठे हुए थे। सब लोग हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और हवन कर रहे थे। यहाँ पे मैं, सानवी और मिशी थोड़ा सा स्नैप ले रहे थे। सब लोग आज बहुत अच्छे लग रहे थे, स्नेहा, बेटू और मिशी और इन सब ने इतने अच्छे अच्छे ड्रेसअप पहने थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद यहाँ पे ना हमारी पूरी फैमिली को बैठ के मतलब सारा लास्ट में कुछ होता है, तो ये सब चीज़ें हवन मतलब जो समाप्ति होती है वो सब चीज़ें हो रही थी। तो पंडित जी बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे हम सबको कि क्या कैसे करना है। तो ये लास्ट में कुछ होता है, वो सब पूजाएं हो रही थी, तो ये सब भी आप देखो और एंजॉय करो। ये पूरी फैमिली के लिए लास्ट में जो समापन होता है ना, वो ये सब हो रहा था। तो लास्ट में ज़्यादा शूट नहीं हो पाया था, बट ये जो लास्ट का होता है, बट मुझे ऐसा था ना कि थोड़ा थोड़ा शॉर्ट सब कुछ ले लिया जाए, जो भी था मेरे पास सब कुछ मैंने यहाँ पे एडिट किया है कि एडिट कर लेते हैं लास्ट में, जब कभी भी कुछ होगा तो हम लोग को देखने में अच्छा फील होगा। तो बहुत अच्छे से ये सारा साईं ने कैप्चर किया, क्योंकि कल के बाद तो कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाएगा, सब नॉर्मल ही रहेगा। सो आप यहाँ पे सब चीज़ें एंजॉय करो, सारा हवन आपको बहुत अच्छा लगेगा। जागृतो दूरमुदय दैवन्तस्तथैवेति एकसहस्ररूप्यकाणि तुभ्यमहं सम्प्रदत्ते जागृतो दूरमुदय दैवन्तस्तथैवेति दूरगमनं ज्योतिकां ज्योतिरेकन्तन्योनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं सिद्धिरस्तु कुशलस्तु तुष्टिर्गतिमस्तु मंगलमस्तु कल्याणमस्तु। गणेश जी के ऊपर चढ़ा दीजिए वहीं पे गणेश जी।
सब रख दीजिए। जलम प्रक्षेपः, जल छोड़ दीजिए। जागृत दूर मुदे देव ज्योतिर्गत तन्मनः शिव संकल्प सिद्धिरस्तु कृष्णस्तु कृष्णस्तु मंगलमस्तु शुभमस्तु कल्याणमस्तु। आराधिक्यम तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम रक्षक करता। मैं सूरत फलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, सेवा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। इस विध मिलो दया में, इस विध मिलो दया में, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। आरती के बाद भी बहुत सारी और पूजा थोड़ा थोड़ा हुई थी, वो सब चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, पर जितना भी हुआ ना बहुत था, बहुत ज़्यादा इनफ था। उतना भी मतलब मैं होती अकेले तो मैं सच में नहीं कर पाती। तो ये जब हम लोग पूजा कर रहे थे तब की कुछ फ़ोटोज़ हैं जो साईं ने सब कुछ कैप्चर की हैं, जो मतलब जब मैं लाइफ टाइम कभी भी ये सब चीज़ें देखूँगी ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब मैं पूजा करी तो मैंने रेड साड़ी पहनी थी, और जब मैंने हवन किया तब मैंने ग्रीन साड़ी पहनी थी। बहुत मतलब मैंने हर टाइम टू टाइम मैंने अपना सारा ड्रेसअप चेंज करती रहती थी मैं। सो ये बाहर की फ़ोटोज़ है जब हम लोग बाहर खड़े हुए थे, चाचू यहाँ पे पूरा माला वगैरह लेके स्वागत करते। पंडित जी को देख सकते हैं, स्माइल एकदम पापा बहुत अच्छे लग रहे थे, सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। पंडित जी भी पोज दे देते थे, हम लोग यहाँ पे जब खड़े रहते तो पंडित जी का भी पोज चलता रहता था। यहाँ पे राज, स्नेहा, मुस्कान, सानवी आज कलश ली हुई थी, क्योंकि वो आज घर का छोटा बच्चा है तो आज उससे कलश दिया गया था, तो वो कलश ली हुई थी। यहाँ पे पंडित जी जब हम लोग यहाँ पे मंत्र ले रहे थे ना, इसकी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरी पूरी बॉडी ठंडी हो गई थी। आज तक ना मैंने कभी किसी को देखा था, मतलब देखा ही नहीं था कि कभी कोई गुरु मंत्र कैसे लेता है। मैंने फर्स्ट टाइम अपने में ही सब कुछ एक्सपीरियंस किया था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जैसे पूरा ओढ़ के ना यहाँ पे मंत्र बताते हैं गुरुजी, तो ये हम दोनों को मंत्र बता रहे थे, और हमें पंडित जी ने बोला था कि आप ना पंडित जी के चरण धो के उनको आँखों पे लगाइएगा। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है जब आप कोई गुरु मंत्र लेता है। तो उसका संकल्प हमने किया था, और उसके बाद हमें ये मौका मिला। आप मुझे देख सकते हो, मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी। मम्मा को मैं यहाँ पे अपना हाथ टच करा रही थी कि माँ देखो अब मेरी पूरी बॉडी कैसे ठंडी पड़ गई थी। तो ये ना बहुत बड़ा सौभाग्य था जो मुझे आज मिला अपने जीवन में। शायद मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूलूंगी, और इन सब चीज़ों के पीछे मैं अपना सारा इन सब का क्रेडिट मैं अपने घर वालों को दूंगी कि जो आज मेरे जीवन में इतना बड़ा दिन आया था, तो उसके पीछे सिर्फ मेरे घर वाले थे, जो भी उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया इस चीज़ के लिए। कहते हैं ना जीवन भर आप किसी का एहसान नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो मेरे घर वाले हैं, बट कहते हैं ना कि बच्चों को बड़े ही सिखाते हैं। तो ये आज हमारे लिए बहुत, हमारे जीवन में मेरे और पांडे जी के लिए आज ये बहुत बड़ा दिन था, जिसको हम आजीवन याद रखेंगे। और हमारे जो घर वाले जो हम लोग को सिखा रहे हैं उस चीज़ को हम हमेशा समझेंगे कि हमें क्या चीज़, इतना कम उम्र में हमें जो ये मौका मिला, शायद मैं इसको शब्द में, कभी कभी कोई चीज़ें होती है ना जो आप शब्द पे नहीं बता सकते, बस वही चीज़ थी आज। जो मैं कभी कभी होता है ना जो आप बैक कैमरे पे नहीं शो कर सकते हो, ना ही कैमरे पे शो कर सकते हो, बस मैं आज वो चीज़
पीस फील कर रही थी। तो यहाँ पे मैं और पंडित जी यहाँ पे हवन के लिए बैठे थे, हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। तो पूरा आप पीछे देख सकते हो चेयर पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे हम सब पूजा की हर सारी चीज़ें कर रहे थे। तो आज से बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, मतलब समाप्त होने वाली हैं। अब पता नहीं कब इतना भागवत जी हमें कब इतना बड़ा एक बार और अवसर दें अपनी चीज़ों की सेवा करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। बस इसी तरीके से हम भागवत जी को बोलते हैं कि हम मतलब समाप्ति हो रही है आज भागवत जी की। अभी मुझे शब्द ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपके साथ क्या चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि ये जब मैं एडिट कर रही हूँ, जब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, तभी मुझे मैं इतना इमोशनल हो गई हूँ कि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है उन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पे जब लास्ट में जो पूजा हुई थी उन सब के लिए हमारी सारी फैमिली बैठी हुई थी, तो उसका सारा फ़ोटोज़ वगैरह है। और एक मैं विसर्जन के भाई इसका बाद ब्लॉग शेयर करूँगी। जो विसर्जन का ब्लॉग है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो भी थोड़ा छोटा ही होगा, बट वो भी मैं लास्ट उसका भी ब्लॉग शेयर करूँगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, पूरा गाँव की पूरी देसी चीज़ें होंगी, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वो वाला ब्लॉग। यहाँ पे बाबा के साथ हम लोग सारी फ़ोटोज़ ले रहे थे। ये ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए, बहुत इमोशनल था ये ब्लॉग। मतलब इस ब्लॉग में बहुत सारे इमोशंस थे, मेरे इमोशंस थे, शायद मैं उनको वर्ड्स में भी नहीं बता सकती। वो मेरे साथ ऐसे इमोशंस थे। ये सुबह की फ़ोटोज़ है जो मैंने सुबह पहना हुआ था जब मैं गुरु मंत्र की पूजा कर रही थी। तो उसमें मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई थी। मैंने आपको बताया था ना ये साड़ी मेरी चढ़ाव की साड़ी है। उस साड़ी से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत पसंद है ये वाली साड़ी। तो मैं पूरी एकदम दुल्हन वाले लुक में थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और मैं इसके बाद ना एक भंडारे का भी थोड़ा वीडियोज़ वगैरह शेयर कर देती हूँ। तो बाहर ना ये भंडारा हो रहा था और ऊपर ब्राह्मण भोजन हुआ था, और बाहर ये सबके लिए लगा हुआ था कि सब लोग यहाँ पे आके खाए। और कन्या भोजन और ब्राह्मण भोजन छत पे हुआ था, और यहाँ पे पूरा ये सब लगा हुआ था। मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया था, तो ये थोड़ा बहुत हो गया था, जो कि मैंने नहीं किया था, साइन नहीं किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद साइन चला जाता है तो फिर ज़्यादा शूट भी नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं हो पाता, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं हो पाता। मैंने कुछ भी मेरा मन ही नहीं था कुछ भी शूट करने का, क्योंकि मैं थोड़ा दुखी हो गई थी। मम्मी लोग चली गई थी, पर साईं था तो मुझे अच्छा फील हो रहा था। फिर उसके बाद साईं यहाँ पे रूम पे आ गया था। मिशी सो रही थी, तो मिशी के साथ ना वो थोड़ा बहुत वीडियोज़ वगैरह ले रहा था। उसको भी बहुत दुख लग रहा था क्योंकि मिशी सो रही थी, वो ज़्यादा मिल नहीं पाया था उससे जाते जाते। साईं का और मिशी का जो मतलब रिलेशन है ना, उसको मैं बता नहीं सकती। शायद जैसा मेरा और साईं का था ना, जब साईं हुआ था तो मैं साईं के एज की थी, और मिशी के एज का जैसे साईं था तो उसके साथ भी वही सारा सीन है। तो ये मैं थी नेक्स्ट जिस दिन भंडारा था उस दिन मैंने ये वाला आउटफिट पहना था। और ये सारा मेरा मम्मी की सारी सिस्टर्स हैं, ये बहुत अच्छी हैं, सब बहुत अच्छी। मतलब मौसी लोग से ऐसी फीलिंग आती है ना, कोई छोटा सा बच्चा मुझे इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं सब। सो आपको आज का हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो ना, सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।